हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मुझे। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। यीशु मसीह ये जीवन हमने आपके हाथ में सौंपा है, इसलिए प्रभु हम आपके लिए जिएंगे। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग समझा कि प्रभु आपने हमें अपना पवित्र मंदिर बनाया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हमारे जीवन में कितनी परीक्षाएं आती, हम मसीही हैं तो भी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती। तो आज क्या है, क्या हम उन परीक्षाओं से गुजरे हैं और उस परीक्षा के बीच में हमारा व्यवहार कैसा है। परीक्षा यानी कि किस प्रकार की परीक्षा होती है। एक मसीही के जीवन में जो परीक्षा आती है, शैतान क्या डालता है कि हम परमेश्वर के राज्य से किस प्रकार से दूर हो। और सबसे बड़ा शैतान जो करता है वो हमारे अंदर टेम्पटेशन लाता है, किसी चीज के प्रति एक लालच लाता है। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हमको परमेश्वर के उससे दूर भी होना पड़े हम कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति उतने विश्वास योग्य नहीं है। कहते तो हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन है, हम उसके साथ समय बिताते हैं, और कि जब हमारे अंदर लालच आया तो उसके लिए क्या क्या दिमाग लगाने लगे कि किस प्रकार से इसको ऐसे प्राप्त किया जाए। लेकिन इस टेम्पटेशन के बीच में, मतलब जब हमारे ऊपर इस प्रकार की परीक्षा आई तो हमारा व्यवहार कैसा था, और वही व्यवहार हमारा परमेश्वर के प्रति हमारी विश्वसनीयता वो दिखाता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं। और जो शैतान क्या करता है, शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। अगर हम मत्ती 4 में देखते हैं, मत्ती 4 का 4 से लेकर 8 तक हम अगर पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं। हम मत्ती 4 का 4 पढ़ेंगे। मत्ती 4 या पहले 4 का 3 पढ़ते हैं। 4 का 3। हाँ। तब परखने वालों ने
पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यानी कि शैतान क्या कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह रोटियां बन जाएं। शैतान यीशु मसीह से कहा, और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात का उपवास करके जब नीचे आए थे, और उस वक्त अगर एक देखा जाए उपवास के बाद हमारे अंदर कमजोरियां, और शैतान ने यही कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? चौथा वचन, उसने हाँ उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और उसके बाद 8 वचन पढ़े। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब यहां पे आपने ये देखी कि शैतान इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, बहुत अच्छी अच्छी वैभव दिखा के कहने लगा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। शैतान एक मसीह को आज भी गिराना चाहता है। आज जो हमारी आंखें देखती हैं हम उसमें फंस गए, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं, वरन शैतान ने जो दिखाया हम गिर कर शैतान के ऊपर निर्भर हो जाए। क्योंकि ये उसने यीशु से कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। और आज कितने मसीही हैं, चीजों को देख के परमेश्वर से दूर होके इन सांसारिक चीजों की ओर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये है। और आज की तारीख में एक विश्वासी कैसे परखा जाता है? विश्वासी संसार की चीजों के द्वारा परखा जाता है, क्योंकि ये जो आंखों से जब हम देखते हैं तो ये कहां पे असर करती है? हमने मन में सोचा, वो हमारे हृदय में आई। उसके द्वारा अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 15 वचन देखें, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 2 अध्याय हाँ उसका यूहन्ना की 2 अध्याय और 15 वचन। क्योंकि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहां पर क्या? तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुएं जो है वह हमको पिता से दूर करती हैं, क्योंकि हमने उन चीजों को अपना एक आइडल मान लिया है। तो जब उसने कहा ना तो तुम संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, आज ये संसार में कितनी सारी चीजें जो हमको परमेश्वर से दूर करती है। हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, हम शैतान के आगे घुटने टेकते हैं। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है?
वो हमारी आंखों के द्वारा हमको अंधा करता है। उसने हमको आंखों से दिखाया, हम आत्मिक रूप से अंधे हुए, क्योंकि वो डिजायर, टेम्पटेशन हमारे अंदर हुआ उस चीज को पाने का। ना तो तुम संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम मत्ती 6 और उसका 24 वचन देखते हैं, मत्ती 6 और उसका 24। मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, ना वो एक से मिला रहेगा, ना दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पे क्या बोला? हमने यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15 वचन 1 था ना तो तुम संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और यहां पे है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे का तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। उस धन को पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं करते हैं? क्यों? इसलिए हमने धन को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया, और उसके लिए, धन पाने के लिए हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के टेम्पटेशंस आते हैं। और जो ये टेम्पटेशन आते हैं, यहां पे जब टेम्पटेशन आया तो हम परमेश्वर से दूर हो। हम एक छोटा से एक वाक्य बताते हैं जो हम लोगों के साथ हुआ। एक हम लोग का दोस्त था, उसको पता था कि हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा करते हैं। उसका फोन आया कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में अक्सर कराता था प्रार्थनाएं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं विश्वास था, क्योंकि जब उसके लिए प्रार्थना करी जाती थी परमेश्वर जवाब देता था। तो एक दिन उसका फोन आया कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने कहा बताओ तो किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? कहते हैं मैंने ये लॉटरी का टिकट खरीदा है, हमारा पहला प्राइज आ जाए। हमने कहा भाई हम इसकी प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर इस बात की आज्ञा कभी नहीं देता। आज कितने लोग हैं उस टेम्पटेशन की वजह से परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। क्योंकि हम आज पैसा देखते हैं तो कितने लोग इज्जत करते हैं, आज जब हम इस टेम्पटेशन में गिर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? कि आप कितने बड़े विश्वासी हैं। उसके बाद क्या होता है? हमने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? संसार में की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो समय दिया है,
आज जो हम विश्वासी हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने में, परमेश्वर की कलीसिया में जाने में, बाइबल पढ़ने में हम समय की चोरी कर रहे हैं कि अरे कलीसिया जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अरे बाइबल क्या पढ़ना, आके पढ़ लेंगे। कितनी बार हम इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। कोई व्यक्ति, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये हुआ, और आज कितनी बार होता है, आज अगर हम देखें जनरली बड़ी बड़ी जगहों पे, मतलब इवन जगहों पे सेल लगी, बम्पर सेल। और कब? संडे सुबह 8 बजे या 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आपने क्या किया? आप कलीसिया आए कि आप सेल पे गए? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैवी डिस्काउंट। संसार में की वस्तुओं से प्रेम है तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और हमने ये जो समय परमेश्वर को देने का था, परमेश्वर के साथ संगति का था, हमने वो चुराया। और अपनी आंखों की अभिलाषा, जो हमने सुना कि सेल लगी है, आज वहां ये कपड़े में साड़ियां और बच्चों के कपड़े दुनिया भर का, शैतान यही चाहता है कि यदि तुम झुक कर मुझे प्रणाम करो तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। कोई आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो हमारा समय परमेश्वर के लिए है, हम परमेश्वर को दें। क्योंकि परमेश्वर ने लूका 20 और उसका 25 वचन देखें। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम आज क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया आज? हमने कहा नहीं, वहां पे सेल लगी है, हम वहां पे जाएंगे। इस प्रकार शैतान हमको इन टेम्पटेशंस में फंसाता है और परमेश्वर के साथ संगति करने की बजाय हम अपने घुटने टेक रहे हैं शैतान के आगे। क्योंकि जो कैसर का है वो कैसर को दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि जब परीक्षा में पढ़ के क्या हम उस परमेश्वर के विश्वास योग्य ठहरे? जो वर्ल्डली डिजायर्स है, सांसारिक इच्छाएं हैं, वो किसी की पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। और उसमें क्या होता है? इस टाइप की चीजें हैं। शैतान हमको अपनी ओर खींचता है, शैतान अपनी ओर खींचता है। और आज सब यही देखते हैं कि किस प्रकार से पैसा बचे। हम परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय हम उस जगह चले जाते हैं। ऑफर, बाय 2 get 1 फ्री, एक के साथ एक मुफ्त। इस चक्रव्यूह में हमें फंसाता है टेम्पटेशन। ये हमें लालच में डालती है और परमेश्वर से दूर करती है। और हम जो एक तरफ कहते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, वो हमको परमेश्वर से दूर करता है।
याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहां पे जब है ना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में, अभिलाषा, इच्छा, परीक्षा, प्रलोभन, अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जो हमारे इच्छा थी, डिजायर्स थी, उस डिजायर में फंसकर हमने क्या किया, प्रलोभन में फंस गए। वो जो डिजायर थी, वो हम उस इमेजिनेशन, प्रलोभन में फंस गए। और फिर लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। जो वो हमारी डिजायर है, अभिलाषा जो डिजायर है, वो पाने के लिए क्या किया है, पाप को जनती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हम अभिलाषा में पड़कर, प्रलोभन आया, हमने क्या किया, हम परमेश्वर से दूर हुए। और वो है पाप को जनती है। और जब वो गर्भवती होती है, अर्थात वो प्रलोभन इतना ज्यादा हो गया, लालच इतना ज्यादा बढ़ गया, तो इसने लिखा है पाप को जनती है। हम उस लालच की वजह से बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं, झूठ बोलना, इधर वो करना, चोरी करना, सब करते हैं। और ये है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, हमारी आत्मिक मृत्यु। रोमियो 6 उसका 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप, अभी हमने क्या, जो हमने पढ़ा था ना, अभिलाषा पाप को जन्म देती है, और वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत नहीं है। तो हम इन अभिलाषाओं में फंसकर, इस लालच में फंसकर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। उत्पत्ति 3 उसका 6 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखा हमने? सो जब स्त्री ने देखा, हाँ, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने उससे में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यानी कि यहाँ पे क्या देखा उसने? हव्वा ने क्या देखा? देखने में अच्छा है, मन भाव है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जब बुद्धि देगा, मतलब भले और बुरे का ना सोच के बुद्धि देगा, प्रलोभन, टेम्पटेशन, और उसने वो फल खाया, उसकी तरफ आकर्षित हुई क्योंकि वो देखने में अच्छा था, और उससे ऊपर कि वो बुद्धि देगा, जबकि वो भले और बुरे का। इसीलिए, और उसको किसने कहा था? अगर हम 3 का 1 देखें, उत्पत्ति 3 उसका 1 वचन देखें,
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प उन सब में सर्प सबसे धूर्त था। आगे, और उसने स्त्री से कहा, हाँ मतलब जो धूर्त था स्त्री से शैतान, उसने स्त्री से कहा। यहां पे क्या था? जो सर्प सबसे धूर्त था, उसने स्त्री को क्या कहा कि अवश्य तू ना मरोगी। ये फल जो सुंदर है, देखने में सुंदर है, मन भाव है, बुद्धि थी। ये प्रलोभन, टेम्पटेशन, उसके अंदर की इच्छा जागी कि बुद्धि मिलेगी, और उसने वो फल खाया। इसीलिए परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन कहता है, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हमें से कितने बार हैं, कितने लोग हैं, हम धोखा खा जाते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा है, और वो हमारा एक डाउनफॉल का कारण होता है। तो इसलिए जब परमेश्वर ने कहा धोखा ना खाओ, वो याकूब 4 उसका पहला वचन और उसका चौथा वचन, 2 वचन पढ़ेंगे। याकूब 4 उसका 1 वचन क्या है? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और 4 वचन, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आज हम किस टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं, जो उस वजह से आज हमारा ये कहना है तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए। आज हम अपने आप को इस टेम्पटेशन से किस प्रकार से दूर करेंगे? हम फंसते हैं, यही है ना कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और जब हमने कहा था, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन यही कहता था, ना तो तुम संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जरूरी है हम ये जाने कि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, हम किसके पास जा रहे हैं। हम इस टेम्पटेशन से दूर हैं कि आज हम इस टेम्पटेशन में फंस गए हैं। हमारी संगति क्या है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो ये टेम्पटेशंस आए हमारे अंदर, जो अभी हमने पढ़ा याकूब 4 का 1 में, कहां से आए? जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और रोमियो 6 उसमें 6 से 14 तक हम क्या देखते हैं? उसमें यह है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अर्थात जो हम मसीह यीशु में हम मर गए हैं। हम, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अब मैं नहीं, वरन मसीह यीशु है जो मुझ में है। तो आज मैं इस टेम्पटेशन के ऊपर विजय पाऊंगा, क्योंकि मसीह यीशु ने मृत्यु पे विजय पा लिया। हालेलुया। आमीन। जब उसने कहा
क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम ये कहते हैं हम पाप के लिए मर गए हैं। अब मैं नहीं हूं, वरन मसीह जो मुझ में है वो जीवित है। तो आज मैं पाप से छूटकर धर्मी हूं, मसीह यीशु का धर्मी ठहरा हुआ हूं मैं आज। तो यह संसार का कोई भी टेम्पटेशन मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं उसके लिए, हर प्रकार के लोभ के लिए मर गया। क्योंकि जब उसने कहा जो मर गया तो पाप के लिए एक ही मर गया, एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। आज जो हम जीवित हैं हम अपने लिए नहीं, वरन उस परमेश्वर के लिए जीवित हैं जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। जब वो कह रहा है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो हमने उस परीक्षा में विजय पा ली है, क्योंकि मैं पाप के लिए मर गया है। अब ये मैं नहीं वरन मसीह यीशु मुझ में है। इसीलिए जब दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहा कि अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई, हर बात नई हो गई। आज मैं कहता हूं कि मैं एक नई रचना हूं। पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि पाप तुम मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का जो टेम्पटेशन है वो मेरे तो ऊपर तुम अधिकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन सब पे विजय पाई है मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर मैसेज के लिए कि हम परीक्षा में कैसे सफल हुए, परीक्षा में पढ़कर हम किस प्रकार से बाहर निकले। पिता परमेश्वर प्रत्येक देखने वाले को, प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक उपस्थित को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। एक एक जन को आप छुइए और पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन को रास्ता दिखाइए। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।